हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। तो फाइनली जिस वैकेंसी का यूपी वालों को स्पेशली इंतज़ार था वो वैकेंसी आप लोग के सामने आ गई है। उत्तर प्रदेश यानी यूपीएसआई की वैकेंसी ये अप्रॉक्स 4600 पोस्ट पे आई है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी रिलीज़ हुआ है यूपी पुलिस का जो चयन बोर्ड है उसकी तरफ से। तो आपका टाइम ना लेते हुए जल्दी से जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या दे रखा हुआ है। ये देखिए, इसका नोटिफिकेशन अभी आज ही रिलीज़ हुआ है और इसमें जो उप निरीक्षक पद के लिए है यानी एसआई के लिए है और प्लाटून कमांडर के लिए भी आया इसका वो। और पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के लिए है। ये 93 यानी 4200 ग्रेड पे की अच्छी वैकेंसी है यूपी पुलिस में। ये देख लीजिए, पदों की संख्या दे रखी है। यूआर कैटेगरी के जो टोटल पोस्ट हैं वो 1705 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 422 हैं और ओबीसी की हैं 1143 पोस्ट हैं और एससी की 890 और एसटी की टोटल 42 यानी टोटल 4242 पोस्ट के लिए अधिचयन है ये। और अगर बात करें प्लाटून कमांडर की तो उसकी भी यूआर की 56 दे रखी है, ईडब्ल्यूएस की 13 है, ओबीसी की 36, एससी की 28 और एसटी की 2 हैं। टोटल 135 वैकेंसी इसकी भी हो रखी हैं आगे। और प्लाटून कमांडर के अगर पुरुष के लिए अलग से जो वैकेंसी आ रखी है वो 60 आ रखी है। अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। और चलिए बात कर लेते हैं, महिला बटालियन के लिए भी अलग से पोस्ट आ रखी है, 106 पोस्ट अप्रॉक्स है। ठीक, चलिए देख लेते हैं इसका चयन प्रक्रिया वगैरह क्या है और कब से कब क्या होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ आपको डिस्कस करते हैं ताकि आपका कम से कम टाइम में पूरा वीडियो कवर हो जाए। इसकी जो स्टार्टिंग और लास्ट डेट आप याद रखिएगा, 12 अगस्त इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, 11 सितंबर इसकी लास्ट डेट है और आवेदन शुल्क जमा करने की भी यही डेट है। और इसके बाद आप अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है फॉर्म को भरने में, वो भी इसका बाद में देंगे, लेकिन आपको जो शुल्क जमा करने के समायोजन की तिथि है, यानी अगर आप बैंक से चालान के थ्रू करते हो तो आप वहाँ से तो 11 तारीख को करवा लोगे, लेकिन फाइनल डिपॉजिट 13 से पहले हो जाना चाहिए। इसके लिए OTR भरना पड़ेगा। OTR कैसे भरना है उसका मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। और देख लेते हैं जो फॉर्म की फ़ीस रखी गई उन्होंने यूआर और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 500 रुपये है। SC ST के लिए आपकी जो फ़ीस दे रखी है कैटेगरी के लिए वो 400 रुपये दे रखी है। बाकी और दे रखा है कि राष्ट्रीयता वगैरह ये तो हमको पता है, इंडियन ही होना चाहिए या नेपाली होना चाहिए। हाँ, तिब्बतियन शरणार्थी को भी अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं। शैक्षिक अर्हता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आवेदन करते समय आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन का अंक तालिका और प्रमाण पत्र उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, और साफ साफ इसमें लिख रखा है कि अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अपियरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी अगर आप लास्ट ईयर में हैं ग्रेजुएशन के तो आप एलिजिबल नहीं हैं, आपके पास प्रॉपर उसका मार्कशीट और डिग्री होना चाहिए, है ना। और अगर आपने मान लीजिए फॉर्म भर दिया, आप अपियर थे और आपको फाइनल आपको उसकी कॉल आ भी गई, फिजिकल टेस्ट की कॉल आ भी गई और आप फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आ गए, और अगर आप बाद में प्रूफ नहीं कर पाते हो कि जो क्रूशियल डेट है उससे पहले आपके पास था तो आप रिजेक्ट कर जाओगे। अच्छा, अधिमानी अर्हता भी दे रखी है। अधिमानी अर्हता तब कम आएंगी जब 2 से ज़्यादा अगर कैंडिडेट मान लो सेम पोस्ट पे हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है, उसके भी 10.5 फाइनल मान लीजिए कि 100.5 मार्क्स हैं और दूसरा कैंडिडेट उसके भी इतने ही मार्क्स हैं, तो फिर वहाँ पे टाई अप का केस हो जाएगा। टाई अप के केस में देखेंगे जिसके पास ये क्वालिफिकेशन से उसको वरीयता मिलेगी। यानी अगर आपके पास O लेवल है या आपने प्रादेशिक सेवा में कम से कम 2 साल की सेवा करी हो या आपके पास NCC का B प्रमाण पत्र है तो आपको प्रमाणिकता मिलेगी। बाकी केस में सिर्फ टाई के केस में है ये, अदर केस के लिए वो लेवल नहीं मांग रखा है इसमें। आयु तो देखिए, आयु दे रखी है कि ये 21 से 28 साल, लेकिन 3 साल इसमें और ऐड कर दिया गया, यानी 21 साल आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम आपकी 94 डेट ऑफ बर्थ के बाद ही आपका जन्म होना चाहिए। वो आगे लिखा हुआ है, वो मैं बताऊंगा आपको कहाँ दे रखा है। ये देखिए, यूआर कैटेगरी से अगर हैं तो आप 94 के पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, 2 जुलाई 94 के पहले। और ओबीसी से हैं तो आपकी 2 जुलाई 89, और SC ST से हैं तो भी 2 जुलाई आपकी 89 के पहले आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। और देखते थे वैवाहिक स्थिति सबको पता है, एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी पत्नी है या आपके पति। और शारीरिक दक्षता, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इसमें कि आपके पास शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। और मापदंड वगैरह भी आगे दे रखा है कि कैसे क्या होगा। भर्ती की प्रक्रिया यही होगी, सबसे पहले एक एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। लिखित परीक्षा का इन्होंने प्रॉपर दे रखा है कि लिखित परीक्षा कैसे होगी। इसमें टोटल जो आपके होंगे
160 क्वेश्चंस होंगे आपके, 400 मार्क्स का पूरा पेपर होगा। हिंदी आपकी टोटल 40 क्वेश्चन की होगी 100 नंबर की, यानी आपका ये मान के चलिए 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और संविधान होगा, मूल विधि और जीएस आएगी आपकी 40 क्वेश्चन होंगे। और संख्यात्मक और मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग और मैथ्स की जो आपके क्वेश्चन होंगे 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। और देख लेते क्या दे रखा है। और 2 घंटे का टोटल पेपर होगा, टोटल 160 क्वेश्चंस होंगे। OMR पे पेपर कराया जाएगा। और देख लेते कि क्या दे रखा है इन्होंने, जो हमारे काम की है। ये देखिए शारीरिक मानक परीक्षा जो दे रखी है उसमें दे रखा है कि जो बच्चे पास करेंगे, जो कट ऑफ दे, अगर पर्टिकुलर जो कट ऑफ निकलेगी पास करेंगे, इसमें फ़िलहाल वही दे रखा है कि उन्हीं को बुलाया जाएगा फिजिकल टेस्ट के लिए। ऊंचाई दे रखी है कि आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो मेल की होनी चाहिए, UR की, और OBC कैंडिडेट है आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप SC ST से हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका जो चेस्ट है, चेस्ट आपका 79 सेंटीमीटर का होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का कम से कम एक्सपेंशन होना चाहिए आपका। और अगर आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए और इसके बाद आफ्टर एक्सपेंशन 82 सेंटीमीटर का। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी जो न्यूनतम दे रखा है कि वो 152 सेंटीमीटर की हाइट दे रखी है। और अगर आप SC ST की फीमेल तो 147। और इनके लिए जो वेट का क्राइटेरिया है वो 40 kg का वेट का क्राइटेरिया है। बाकी शारीरिक दक्षता इन्होंने दे रखी है कि जो मेल की इसमें जो रनिंग होगी वो 4.8 किलोमीटर की होगी, 28 मिनट में आपको कंप्लीट करना होगा। और फीमेल को 2.4 किलोमीटर करना होगा, 16 मिनट में कंप्लीट करना होगा। बाकी और कुछ होगा तो ये इन्होंने बोल रखा है कि अपनी वेबसाइट पे करेंगे। ये देखिए इन्होंने ये देखा है कि अगर आपने कोई स्टेरॉइड लिए रखा है या उत्तेजक या कोई नशीला पदार्थ लिया हुआ है तो आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाकी और देख लेते हैं और हमारे काम का क्या चीज़ दे रखा है इसमें, जो कि इस वीडियो में बताना है। बाकी कैटेगरी वाइज दे रखा है कि इसमें क्या क्या है। आयु सीमा में अगर आप वर्टिकल अगर रिजर्वेशन चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और देख लेते हैं हमारे काम का इसमें क्या क्या चीज़ है। और तो फ़िलहाल इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है जो फ़िलहाल की इस वीडियो में जो बताने लायक हो। देख लेते हैं और क्या है। ये वीडियो कम से कम टाइम में आपके लिए बनाया ताकि पूरा ये जो नोटिफिकेशन इससे आप गो थ्रू हो जाएं, आपका भी टाइम बचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए। ऑनलाइन करने का ये जो OTR रजिस्ट्रेशन है इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। ये जो मेंशन दे रखा है, सॉरी ये तो इसका वो है, यहाँ तो अपडेट कराने के लिए दे रखा है नंबर। OTR आपका यहाँ से होगा, इसका लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूंगा आपका। बाकी इसमें इतना ही है फ़िलहाल के लिए। इस वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।